औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों और उस्ताज़ कराम। बच्चों, पहले मैंने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फिज़िक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज आपको 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। बच्चों, जैसा कि आपको उस्ताज़ कराम ने बताया ही होगा कि फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 9th में। तो पेज नंबर 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो ये आपने पेज नंबर 3 के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइंस जो है ना, फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो पेज नंबर 3 के लास्ट में ही, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड आवर डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व। कंसीडर पुलिस दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड not only to get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors etc. इसके बाद डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, पेज नंबर 4 पे फिजिकल क्वांटिटीज की फर्स्ट 2 लाइंस। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। पेज नंबर 5 पर एंड सेकंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, या डिफाइन भी आ सकता है कुछ भी। इसके जो अगर बच्चों को ये पूरा इसका करना है, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज का पूरा करना है पोर्शन याद। अगर कुछ बच्चे जो नहीं कर सकते याद इसको, तो वो ये ब्लॉक्स में जो लिखी हुई है इनकी डेफिनेशंस ये भी कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी एज को जो है ना कन्वर्ट करो या एस्टिमेट योर एज इन टू सेकेंड्स। तो वो एज कोई सा भी दे सकते हैं, 15 ईयर्स, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 15 ईयर्स के लिए होगा, 365 डेज के लिए। फिर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 124, और फिर 124 आवर्स में फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एज जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सेकंड। इसके बाद बेस यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है पेज नंबर 5 पर लास्ट में। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटीज हैज इट्स एसआई यूनिट्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद पेज नंबर 6 पर बेस क्वांटिटीज का जो टेबल है, इसकी आपने क्वांटिटीज याद कर लेनी है, जैसे ये लेंथ, मास वगैरह है, और इसके आपने जो यूनिट्स हैं इनको देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, और लेंथ, मास, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इसी तरह ड्राइव्ड यूनिट्स पेज नंबर 6 पर ही टेबल के नीचे, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। इसकी एग्जाम्पल साथ लिख लेनी है, सच है स्पीड, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पर, प्रीफिक्सेस। व्हाट इज प्रीफिक्सेस। तो इसमें आपने लिखना है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। इसके बाद नीचे भी मजीद इसको अगर इतना भी काफ़ी है, अगर कुछ बच्चे और अच्छी तरह करना चाहें तो इसके नीचे जो है, फॉर एग्जांपल डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम। और फिर इसके नीचे जो थस 20,000 ग्राम इज इक्वल 20,000 बाय 1000 इज इक्वल 20 kg। ये आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। बच्चों, ये मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि ये क्वेश्चन कहाँ से है कहाँ नहीं। सिंपल क्वेश्चन बता के भी मैं कह सकता कि ये याद कर लें, तो ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ बुक खोल के, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट है 8, पेज नंबर 8 पर साइंटिफिक नोटेशन।
इसका जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर between 1 and 10. For example, a number 62,750 can be expressed as 62.75 into 10 is power 3 or 6.275 into 10 is power 4. तो ये एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हो, या इसके जो स्टार्टिंग वाली 4 लाइंस है ये भी, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। अ सिंपल बट साइंटिफिक वे यहाँ से लेकर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज यहाँ तक आप लिख सकते हो, या ये बोल्ड लेटर वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आ सकता है राइट सम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग समथिंग, या राइट सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके नेम्स सिर्फ लिखने हैं तो आप लिख सकते हो द मीटर रूल, द मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ये सारे मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, इनके नेम भी आपके जहन में होंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 10 पर वर्नियर कैलिपर का जो है लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है सेकंड पैराग्राफ लास्ट में, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, इट इज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये भी लिख सकते हो, इसका फिर फॉर्मूला नीचे लिख देना है। या एक और डेफिनेशन है वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट कांस्टेंट इज the minimum value that can be measured with the help of any instrument is called its least count। सॉरी, ये आपने अगर लिखना हो ना खाली लीस्ट काउंट की तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, या अगर वर्नियर कांस्टेंट की भी ये लिख सकते हो, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड with the help of vernier caliper is called its least count। नेक्स्ट बच्चों 11 पेज पर है क्वेश्चन जीरो एरर, जो कि आपको बताया होगा टीचर्स ने। जीरो एरर टू टाइप्स का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका भी ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट द पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो पेज नंबर 11 पर जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड विल बी नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर आता है खाली जीरो एरर, व्हाट इज जीरो एरर या डिफाइन जीरो एरर, तो उसकी डेफिनेशन अलग से नोट कर लें। द अनसर्टेनिटी in any measurement taken by any device is called zero error। इसके बाद बच्चों जो आप इसकी स्टॉप वॉच, व्हाट इज स्टॉप वॉच, राइट, इट्स टाइप्स। तो पेज नंबर 18 पर है a stopwatch is used to measure the time interval of an event। There are two types of stopwatch, mechanical stopwatch and digital stopwatch। जब आपने टाइप्स लिखनी होती है तो उनको एक एक लाइन में लिखना है। तो आपने ये लिखना है there are two types of stopwatch, उसके बाद एक लाइन में आपने लिखना है mechanical stopwatch और फिर दूसरी लाइन पर नीचे लिखना है digital stopwatch। इस तरह आपका थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ब्यूटीफुल भी हो जाएगा और थोड़ा सा यानी कि स्प्रेड भी हो जाएगा पेज पर। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है बच्चों, पेज नंबर 23 पर समरी में इसमें से कर लेंगे आपने सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वाला पॉइंट है इसका, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बच्चों है इसकी जो सारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आप कर लोगे तो इंशाल्लाह इसमें से 90% चांस है कि जो बोर्ड में आएंगे ये क्वेश्चन सारे। अगर सारे नहीं आएंगे तो 90% तो लाजमी आएंगे क्वेश्चन बोर्ड में।
तो इनको अच्छी तरह से याद कर लो। और मैंने पहले भी बताया कई बार कि हमेशा वो बच्चा अच्छे मार्क्स लेता है जो कि रोज़ाना का काम रोज़ाना करता है और मेहनत करो बच्चों, जितनी मेहनत हो सकती है मेहनत करो और उस्ताद के अदब को मलहूज़ खातिर रखो। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जिस तालिब इल्म ने कामयाब होना है वो उस्ताद का अदब लाजमी करे, क्योंकि ये सबसे अहम तरीन स्टेप और सबसे पहला स्टेप है कि उस्ताद का अदब अगर आप करोगे तो आप कामयाब होगे। वरना बच्चे बहुत सारी डिग्रियां हासिल करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उन्होंने कोई ना कोई गलती की होती है। ठीक है बच्चों, अपना ये वीडियो जो है ये अपने स्टूडेंट्स साथियों को, उस्ताज़ा कराम भी अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो ताकि आपके लिए सदका जारिया बने। थैंक यू बच्चों।